नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। ज्योग्राफी की एक सीरीज हमने शुरू की हुई है। उसी सीरीज में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आगामी सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस का कोई भी एग्जाम, हरियाणा पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, कोई भी एग्जाम है, या एसएससी, आरओ सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है जी। शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है भारत के प्राकृतिक प्रदेश और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उस पर हम बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। ठीक है, आप पूरी मेहनत करें, उसके बाद हार जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि जब तक हिम्मत नहीं हारेंगे तब तक आप कुछ नहीं हारे, तब तक आप जीतते ही रहेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, भारत से उपबंध प्राचुंबकीय परिमाणों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलापिंड सरका। तो बताओ, जो पराचुंबकीय परिणाम है उनसे संकेत मिलते हैं किस ओर भारत सरका था। बताओ किस ओर सरका है। तो बिल्कुल भारत का जो गोंडवाना लैंड था वो उत्तर की तरफ सरका है। तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहने वाला है? आंसर रहेगा उत्तर की ओर। तो याद रखना, भारत किस ओर सरका था? उत्तर की ओर। ठीक है जी प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग था किसका, जिसे क्या कहते थे? अभी मैंने बताया भारत गोंडवाना लैंड का भाग था भैया। नीचे गोंडवाना लैंड से ये नीचे वाले दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह निकले, और भारत भी उसी में गोंडवाना लैंड का भाग था भारत। अगला क्वेश्चन, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? बताइए प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहेगा? भारत कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित है? तो आंसर करेंगे भैया, भारत जो है वो 4 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित है। वो 4 प्राकृतिक क्षेत्र क्या है प्यारे बच्चों? पहला है भारत का एक है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, जो है पर्वत का जो मैदान है, सॉरी पर्वत जो क्षेत्र है, पहाड़ी वगैरह। उसके बाद भैया मैदान है, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार है, और भारत के तट और द्वीप। ठीक है भैया, पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, ठीक है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है द्वीप और तट। ठीक है जी, इन 4 क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तट और द्वीप, ये 4 क्षेत्रों में बांटा गया भारत को। प्राकृतिक विभाजन है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? बताइए प्यारे बच्चों, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? जल्दी आंसर करेंगे। तो आंसर है भैया, आपको आंसर मिलेगा तराई भाग में। जो उत्तराखंड का तराई भाग है, उधर प्यारे बच्चों पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार के प्राकृतिक जलाशय होते हैं भैया। अपने आप इन कुओं में पानी निकलता रहता, आता रहता है। इनको पाताल तोड़ कुआं कहते हैं भैया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहु आकारों की रचना के संबंध में निम्न कथनों पर मनन कीजिए और संरचनात्मक कश्मीर घाटी की। क्वेश्चन फिर पढ़ रहा हूं, भारत में बहु आकारों की रचना के संबंध में निम्न कथनों पर मनन कीजिए। यानी इन कथनों को जो बहु आकार है भारत का, तो बताइए क्या 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 कारण हो सकता है? पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार है। ठीक है भैया, सही बात है। कश्मीर घाटी की रचना एक समविनीति से हुई, चलो देखते हैं। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, चलो देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से हुई है। प्यारे बच्चों बताइए क्या आंसर रहने वाला है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी बताइए आंसर क्या है। देखो भैया, पहले जो एक बात आप समय, हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट दोनों से टकरा, चीनी प्लेट नहीं थी। तो चौथा तो वैसे ही गलत हो, चीनी प्लेट का मतलब ही नहीं है, चीनी प्लेट ऐसी कोई है ही नहीं। तो भैया 4 जहाँ जहाँ है वहाँ से उड़ा दो। एक तो ये आंसर नहीं होगा, 2 और 4 आंसर नहीं होंगे, या तो एक आंसर होगा या प्यारे बच्चों 3 आंसर होगा। चलो देखते हैं। उधर 2 नहीं है, 2 देखो, कश्मीर की घाटी की रचना समविनीति से हुई, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भैया, एक दूसरे से जब ये पहाड़ अलग हुए तो ये गैप जो बना उनसे हुई है। तो आंसर भैया तीनों ठीक है, पहले 3 बिल्कुल ठीक है। आंसर है 1, 2, 3। क्या आंसर है प्यारे बच्चों? और इसको पढ़े, आंसर है 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असत्य है? बताइए। भूमि के दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र बिल्कुल ठीक बात है। विशाल हिमालय, ठीक है भैया, असत्य पूछा, पहला तो बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत है, बिल्कुल ठीक है।
भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के कारण हुआ? नहीं भैया, उसके उठाव के कारण हुआ वेस्टर्न घाट के। तो तीसरा ही गलत हो गया। चौथा देखो, भारत में गोंडवाना शिला में कोयले की बृहत भाग है। भैया गोंडवाना जो पत्थर है उनमें बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है। तो तीसरा गलत है भैया, बाकी सारे के सारे सही हैं प्यारे बच्चों। तीसरा गलत है। समुद्र तो पश्चिमी तट है, वहाँ तो नदियाँ जमाव किया ही नहीं, नदियाँ तो ज़्यादातर पूर्वी घाट की तरफ आई हैं सारी नदियाँ। तो आंसर है प्यारे बच्चों तीसरा बेहद गलत है, बाकी तीनों के तीनों इसके भैया बेहद सही आंसर हैं जी। ठीक है जी, आगे चलें। चलो चलते, वीडियो को शेयर करो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब एग्जाम के लिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कर दो बच्चों। चलो जल्दी जल्दी मिलाओ, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी की सारी वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल मजा आना चाहिए। चलो मिलाओ। दक्कन ट्रैप किसका भाग है? देखो दक्कन को मिला देंगे किसके साथ, आप देखेंगे दक्कन ना क्रीटियस आदि न्यूटन है। क्रीटियस, हाँ तो 1 का 3 कहाँ है? 2 में है। चलो पश्चिमी घाट उत्तर न्यूटन है, ठीक है, बी का पहला। चलो आंसर तो आ गया भैया 2 से, आंसर तो इन 2 से ही आ गया। अगर आपको 2 पता है पहले 2 तो आंसर हो जाए। चलो दक्कन ट्रैप क्रीटियस अति न्यूटन का भाग है, पश्चिमी घाट उत्तर न्यूटन का भाग है, अरावली प्री कैम्ब्रियन का भाग है और नर्मदा अत्यंत न्यूटन का भाग है प्यारे बच्चों, याद रखना। फिर से देखो इसको ध्यान दो। दक्कन का ट्रैप क्रीटियस आदि न्यूटन का भाग है। ये भैया जो आदि न्यूटन वगैरह क्रीटियस टाइम पीरियड जो ये जो बने हुए ना, ये प्यारे बच्चों ये टाइम है, ये टाइम पीरियड है और ये उन मैदानों के घाटियों के निक्षेपों के नाम है। ठीक है, दक्कन ट्रैप जैसे क्रीटियस आदि न्यूटन का है, क्रीटियस का। पश्चिमी घाट कब का है? पश्चिमी घाट भैया उत्तर न्यूटन का है। अरावली कब का है? अरावली प्री कैम्ब्रियन है, अरावली का तो वैसे पता है प्री कैम्ब्रियन है। नर्मदा तापी जलोग निरपेक्ष कब के भैया? ये अत्यंत न्यूटन के भैया। अगला क्वेश्चन, केरल का कुट्टानड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? मीठे पानी झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, एक प्रवाल द्वीपीय के लिए फेमस है, यह भारत का सबसे पश्चिम स्थित बिंदु है। बताइए केरल का कुट्टानाड क्यों फेमस है? बताइए प्यारे बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर कर दो। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, जल्दी जल्दी शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, दोस्तों को बता दो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। जल्दी बताइए क्या आंसर रहने वाला है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। केरल का कुट्टानड का भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आता है भैया। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है भैया कौन सा? केरल का कुट्टानड। तो आंसर क्या है प्यारे बच्चों? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है केरल का कुट्टानड प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मरुस्थल है? बताइए, सिंधु घाटी क्षेत्र, गंगा घाटी क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। बताइए प्यारे बच्चों कौन सा क्षेत्र मरुस्थल है? तो याद रखना भैया, पंजाब का जो सिंधु क्षेत्र है वहाँ आपको मरुस्थल मिलेगा, थार का मरुस्थल। ठीक है, पाकिस्तान और पंजाब में मिलेगा। तो सिंधु जो क्षेत्र है वो मरुस्थल क्षेत्र है। और कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल भारत का मरुस्थल है भैया और गर्म मरुस्थल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न में से कौन सा धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? भूस्तरीय। बताइए प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करो, क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से जल्दी बताएंगे क्या आंसर है। निम्न में से कौन सा धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? जल्दी बताएं क्या आंसर है। मुंगेर, रोहतास, जुमई या नवादा? तो भैया रोहतास। रोहतास जो क्षेत्र है वो धारवाड़ का भूस्तरीय भाग है। ठीक है जी, धारवाड़ का भूस्तरीय भाग है रोहतास। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है? विंध्याचल, कुडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना? बताइए बच्चों कौन सी भारत की सबसे नवीनतम चट्टान है इनमें से? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ेंगे भैया। बता दीजिए भारत की नवीनतम चट्टान कौन सी है इनमें से? तो आंसर भैया इनमें से सबसे नवीनतम जो है, जल्दी बताओ कौन सी है? तो इनमें सबसे नवीनतम मिलेगी आपको गोंडवाना। कोयला बहुत मिलता है भैया यहाँ पर गोंडवाना में, नवीनतम। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ेंगे आप लोग।
बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है भैया, सारी की सारी क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अब वीडियो के साथ जोड़ने का प्रयत्न करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी। तो सबसे नवीनतम है गोंडवाना, विंध्याचल कुड़प्पा धारवाड़ में सबसे नवीनतम गोंडवाना है और कोयला के लिए बहुत फेमस है जी गोंडवाना का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी, बिल्कुल ठीक आंसर है। हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं वो क्या है, सतत वाहिनी होती है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है भैया, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी भाग पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, बिल्कुल ठीक है भैया। हिमालय जब पानी जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही ज़्यादा होती है। देखो भैया एक अलग स्टेटमेंट है लेकिन बात तो दोनों ही सही है कि नदियां सतत वाहिनी और दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून, लेकिन एक दूसरे से ये व्याख्या नहीं करती हैं। तो कहाँ पर ए तो सही है, आर भी सही है, लेकिन परंतु ए आर का सही व्याख्या नहीं है। तो आंसर क्या है भैया, दूसरा आएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना, जब ए का सही व्याख्या कर रहा हो आर, तो फिर आंसर होता है पहला वाला कि भैया सही व्याख्या कर रहे हैं। जब एक दूसरे से जुड़ा, अपनी बात है दोनों सही है लेकिन एक दूसरे से नहीं जुड़ी हुई तो व्याख्या नहीं कर रहे। तो आंसर क्या है प्यारे बच्चों, आंसर मिलेगा इसका आपको दूसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से जुड़ी हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, बताओ इनमें से सबसे प्राचीन कौन सी है? शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, बृहद हिमालय या धौलाधर श्रेणी? बताइए प्यारे बच्चों, इनमें से सबसे प्राचीनतम भैया बृहद, सबसे बड़ा भी सबसे प्राचीन भी इनके हिसाब से ये बृहद। ठीक है जी, चलो तो बृहद हिमालय आंसर भैया। और इनसे पुराना ट्रांस हिमालय, अगर इसमें ऑप्शन ट्रांस हिमालय आता तो आप आंसर क्या करते प्यारे बच्चों, ट्रांस हिमालय। अगला क्वेश्चन, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती, भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? बताओ, अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता? ये कहना चाह रहे किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं भारत में होती, किस प्रकार प्रभाव? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता, बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि हिमालय के कारण ही साइबेरिया क्षेत्र जो ठंडी हवाएं वो रुक जाती हैं, भारत में नहीं पहुंच पाती हैं प्यारे बच्चों। तो क्या आंसर है? देखो पहला तो बिल्कुल यहाँ पर सही बात बोली गई है, एकदम ऐसी बात बोली है, बहुत अच्छी। चलो दूसरा देखते, दूसरा है सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, बिल्कुल ठीक है। सिंधु घाटी मैदान इतनी जलोढ़ मृदा नहीं होती क्योंकि बहुत सारी नदियां हिमालय से निकलती, वो नहीं निकलती। मानसून का प्रतिरूप भिन्न होता, बिल्कुल हिमालय मानसून को भी लाने में सहायता करता है, गर्म ठंडे हवाएं प्रेशर बेल्ट बनते हैं। तो भैया 1 2 3 तीनों सही है प्यारे बच्चों। क्या है प्यारे बच्चों, तीनों सही है मेरे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर भारत में उपमहाद्वीप क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? बताइए, उत्तर भारत में उपमहाद्वीप जो है, भारत और उसके आसपास के जो देश है वो उपमहाद्वीप बनाते हैं, उसमें जो समतल क्षेत्र फैला है उसको प्यारे बच्चों किस नाम से जाना जाता है? तो भैया उसको कहते हैं भावर। भावर सबसे ऊपर भावर, खादर, बांगर ऐसे होता है। जो भैया समतल मैदान का क्षेत्र है उसमें पहले क्या होता है, जहाँ पत्थरों से पानी ढक जाता है वो भावर क्षेत्र होता है। समतल मैदान से ऊपर जो होता है सहारे उसके फैला हुआ है। हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र क्या है? बताओ, हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र कौन सा? जल्दी बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हिमालय का पर्वत पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? पर्वत पादीय यानी जो पर्वत के बिल्कुल पैरों में पड़ा है, पादीय ये लिखा है, पादीय तो ये पैर, बिल्कुल पैर में पर्वत के कौन सा है? शिवालिक है प्यारे बच्चों। कौन सा है? सबसे निचला हिमालय या शिवालिक हिमालय है पर्वत पादीय क्षेत्र। तो आंसर है प्यारे बच्चों कौन सा? तो आंसर है शिवालिक, आंसर है भैया शिवालिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? बताओ, अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुड़ा? तो आंसर याद रखना भैया हिमालय का। बहुत कुछ बच्चों वाला क्वेश्चन है, किसका हिस्सा है? हिमालय का। सब वीडियो को शेयर करो, जल्दी जल्दी कर दो, बहुत जल्दी वीडियो को शेयर। अगला क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ कहाँ? इयोजोइक में, प्लेजोइक में, मेसोजोइक में या सेनोजोइक में? बताइए किस टाइम पीरियड में हिमालय का विकास, शिवालिक का विकास हुआ था? तो शिवालिक हुई थी से शिवालिक, से सेनोजोइक। तो भैया सेनोजोइक टाइम पीरियड में हुई थी। से क्या शिवालिक, से क्या है सेनोजोइक हुई थी। ठीक है मेरा बच्चों, अगला क्वेश्चन, और ये टाइम पीरियड लगभग 5.1 मिलियन वर्ष पहले का है।
सेनोजोइक। अगला क्वेश्चन शिवालिक श्रेणी की, अच्छा अगला क्वेश्चन कुमाऊं, अगला क्वेश्चन है कुमाऊं। कुमाऊं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है बताओ। कुमाऊं हिमालय सिंधु सतलज, काली तिस्ता, सतलज काली, सतलज तिस्ता। तो बताइए प्यारे बच्चों, भैया सिंधु से लेकर जो सतलुज नदी तक है वो जो क्षेत्र है वो है भैया कौन सा हिमालय, उसको कहते हैं वो जाना जाता है भैया कश्मीर हिमालय के नाम से, हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय, इन सब के नाम से जाना जाता है। और सतलुज से लेकर काली तक जो फैला हुआ है उसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। सतलुज से काली, ये रहा भैया, सतलुज से काली तक जो क्षेत्र फैला हुआ है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और सतलुज से बाद का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं भैया, सिक्किम हिमालय या अरुणाचल प्रदेश वाला हिमालय कहा जाता है। तो आंसर है सतलुज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसका, गिरिपादीय स्थिति का, मध्य भूमि स्थिति का, अंतर पर्वत स्थिति का, अंत्य समुद्र स्थिति का। बताइए प्यारे बच्चों किसका एग्जाम्पल है शिवालिक शैल श्रेणियां, जल्दी बताइए। तो आंसर भैया सेनोजोइक समय में आई थी, लेकिन ये है किसका एग्जाम्पल, किस हिमालय का है शिवालिक शैल, तो भैया गिरिपादीय स्थिति का। तो वहीं है बिल्कुल, वहीं से फिर मैदान शुरू होगा, वहीं पत्थर है जहाँ नदियाँ, तो भैया वो शिवालिक शैल समूह का जो भावर क्षेत्र है वो गिरिपादीय मैदान का क्षेत्र होता है, समूह पर्वत के बिल्कुल निचला क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्न में से क्या देखेंगे बताओ। गहरे खड्डे, यूं घुमाव वाली नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायित्व ढाल। बताइए प्यारे बच्चों क्या आप देखेंगे। तो आप देखेंगे भैया चारों स्थिति देखेंगे आप, ठीक है। गहरे गड्ढे भी दिखेंगे जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, यूं घुमावदार नदी घाट मार्ग भी दिखेंगे, समांतर पर्वत श्रेणी भी दिखेंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायित्व ढाल भी दिखेंगे। तो सारे देखेंगे भैया, आंसर 1 2 3 4 देखेंगे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। लघु हिमालय स्थित है कहाँ बताओ। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय। बताइए प्यारे बच्चों किसके बीच आपको लघु हिमालय देखने को मिलेगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ दीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है भैया सारी की सारी। अब जल्दी जल्दी शेयर करेंगे भैया। क्या क्वेश्चन है जल्दी से मैं फिर पढ़ देता हूँ कि लघु हिमालय आपको कहाँ दिखेगा। तो बताइए लघु हिमालय किसके बीच में दिखेगा। सबसे ऊपर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, यही तो है भैया। तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में मिलेगा आपको क्या, लघु हिमालय प्यारे बच्चों। तो आंसर क्या है, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है लघु हिमालय, ठीक है। सबसे ऊपर महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा सही क्रम है। बताइए पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां, पश्चिमी भाग, चलो पश्चिमी भाग में सबसे पहले कौन सी है, महान हिमालय है, लघु हिमालय है या शिवालिक हिमालय है। बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा। वीडियो को शेयर करो जल्दी से जल्दी, क्या आंसर रहने वाला है जल्दी बताएं, ठीक है भैया। चलो सबसे पहले अगर पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम से, अच्छा नीचे से ऊपर की तरफ कह रहे हैं तो पश्चिम से ना, सबसे पहले हिमालय, शिवालिक, फिर लघु, फिर महान हिमालय सबसे उत्तरी साइड होगा। तो आंसर क्या है, शिवालिक, लघु और महान हिमालय। अगर पूर्व से कहते तो फिर महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक उल्टा हो जाता, शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत है बताओ। विंध्यन, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। तो याद रखना भैया शिवालिक पहाड़ी, और शिवालिक पहाड़ी कौन सी है, हिमालय। हिमालय अभी भी बन रहा है, सबसे नया पर्वत है हिमालय का सबसे निचला भाग शिवालिक, सबसे बृहद, फिर लघु और सबसे छोटा शिवालिक, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, चलो अगला अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, 2 ध्यान भैया। चलो देखते हैं, जास्कर पर्वत श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, लद्दाख काराकोरम। तो उपरोक्त उच्चावच दक्षिण से उत्तर की तरफ, अच्छा दक्षिण से उत्तर की तरफ बनानी है। चलो सबसे पहले अगर हम उत्तर से, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है भैया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। चलो देखते हैं, तो काराकोरम तो भैया जास्कर सबसे ऊपर है, कैसे आ रहे हैं, दक्षिण से उत्तर। चलो दक्षिण से उत्तर देते हैं, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। चलो देखते हैं, तो सबसे पहले
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो सबसे पहले तो भैया धौलाधर तो है ही है सबसे पहले, उसके बाद है लद्दाख, फिर है जास्कर और सबसे लास्ट में है काराकोरम। 2 1 3 4 आंसर भी यही, सबसे ऊपर काराकोरम, तो आंसर ये। ठीक है भैया, तो सब पहला है धौलाधर, फिर उसके बाद है जास्कर, धौलाधर सबसे नीचे, उसके बाद जास्कर है, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम है। तो आंसर भैया 2 1 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्न में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताओ। उत्तर दिशा की क्रम की ओर वाली पर्वत श्रेणी, उत्तर दिशा की, तो बताओ। तो ये भैया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, तीसरा आंसर भैया। क्या आंसर प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा बताएं, क्या आंसर है? उत्तर दिशा से की ओर क्रम वाली, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, सबसे लास्ट में काराकोरम, लद्दाख, तो भैया आंसर है तीसरा। चलो अगला क्वेश्चन। निम्न समूह में से कौन सा पूर्व पश्चिमी और पर्वत शिखरों का सही क्रम है? बताओ। पूर्व से पश्चिम पूछा है, तो बताए पूर्व से पश्चिम कौन सा है? बताएं जल्दी, पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा है? बताओ जल्दी, पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व में सबसे पहले बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा? तो भैया सबसे पहले KAAD, सबसे पहले कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो ये भैया कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ठीक भैया, चलो अगला क्वेश्चन। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? क्या ये सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर, अच्छा ठीक है, हाँ पहले कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, ऐसे ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न श्रेणी नवीनतम कौन सी है? बताओ। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीन श्रेणी इनमें से कौन सी, सबसे नई? अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर या पटकोई श्रेणी? जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताओ जल्दी से क्या आंसर है? तो भैया पटकोई कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश के आंसर, तो पटकोई सबसे नई है, हिमाचल का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन। निम्न राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? बताओ। इनमें से कहाँ पर पटकोई पहाड़ी नहीं है, बाकी सब आपको पटकोई पहाड़ी मिलेंगी प्यारे बच्चों। तो त्रिपुरा में नहीं है, बाकी अरुणाचल प्रदेश, हाँ सब क्षेत्रों में। त्रिपुरा में नहीं है पटकोई पहाड़ी, और हिमाचल का भाग है भैया। अगला क्वेश्चन। पीरपंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड। बताइए प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में पीरपंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में भैया, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है पीरपंजाल जो श्रेणी है, वो कहाँ मिलेगी? आंसर है प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर, आंसर है। क्या आंसर है? आंसर करेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर। क्या आंसर रहेगा? आंसर है जी जम्मू कश्मीर। ठीक है जी, पीरपंजाल, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन। अटल टनल से संबंधित, अटल टनल ये रहा ना, अटल टनल पर पार, अच्छा ठीक है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ये क्वेश्चन है, बताओ। इनमें से कौन सी अटल ट्रेन को टनल जो है, वहाँ सुरंग जो है अटल, इनमें से कौन सी श्रेणी उसको पार करती है? बताओ किसमें अटल टनल जो है, अटल सुरंग? जास्कर में, पश्चिमी पीरपंजाल में, लद्दाख में, पूरी पीरपंजाल में? तो भैया आंसर है पूरी पीरपंजाल मिलेगी आपको अटल टनल। अगला क्वेश्चन। अटल टनल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बताओ अटल टनल से निम्न कथन कौन से हैं? जल्दी बताएं आप लोग। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, बिल्कुल ठीक है। नेशनल हाईवे द्वारा किया गया। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, बिल्कुल मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को अटल टनल जोड़ती है। यह हिमालय के पीरपंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित, बिल्कुल ठीक है, पूरी भाग और मध्य में। यह भारत की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक है भैया, सारे ठीक है, 1 2 3 4 सारे आंसर है, सारे के सारे भैया बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्या क्वेश्चन है? निम्न 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, बताओ किसके? कश्मीर घाटी इनमें से किन 2 श्रेणियों के बीच मिलती है प्यारे बच्चों? बताओ इनमें से कौन के बीच कश्मीर घाटी स्थित है, बता दो।
तो भैया आंसर है एक तो बृहद हिमालय और दूसरा पीर पंजाल। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है क्या? कश्मीर की घाटियां पाई जाती हैं। पीर पंजाल बिल्कुल नीचे पाया जाता है, शिवालिक के आसपास का क्षेत्र। कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ बताओ? कश्मीरी घाटी, जो कश्मीर घाटी है वो कहाँ स्थित है? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत क्षेत्र, यानी वो हिमालय वाला, बृहद हिमालय वाला क्षेत्र। आंसर है भैया बी। क्या आंसर प्यारे बच्चों? आंसर मिलेगा आपको बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक, कश्मीर घाटी, लद्दाख। तो आंसर है भैया, बताओ प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा इसमें से? कौन कश्मीर ऑक्साई चीन का भाग है? तो लद्दाख है भैया ऑक्साई चीन का भाग। लद्दाख पे, लद्दाख पठार का ही कुछ क्षेत्र जो ऑक्साई चीन है वो चीन ने कब्जा कर रहा है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो भैया 8,850। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा 8,850 आंसर है। 8,850 आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? हिमाचल पर्यायवाची किसका? मान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक हिमालय का या ट्रांस हिमालय का? बताइए क्या आंसर रहेगा? हिमालय जो किसका पर्यायवाची? वीडियो को शेयर करो जल्दी से जल्दी। क्या आंसर रहेगा भैया? हिमाचल, हिमाचल लिखो। हिमाचल पर्यायवाची किसका? मान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक हिमालय का या ट्रांस हिमालय का? बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर है? तो आंसर भैया मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य हिमालय को ही हिमाचल हिमालय कहते हैं, नीचे वाले को शिवालिक कहते हैं। तो मध्य हिमाचल का ही भाग है क्या? ट्रांस हिमालय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो के साथ जोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। और ये आर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, साथ साथ यूपी पीसीएस, ICS, SSC जो भी एग्जाम आपके आने वाले सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। लेवल जरूर टफ है लेकिन पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।